फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। एचसीएल के रिजल्ट को हम डिस्कस करेंगे। कल आए थे रिजल्ट, लेकिन आज हम उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। साथ ही में आखिरी में हम ये भी डिस्कस करेंगे एक चार्ट के ऊपर कि क्या रह सकते हैं आने वाले डेज में या फिर ये वीक जो है लेवल्स इन टारगेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है अपने शेयर होल्डर को। अगर हम यहाँ देखें तो कंपनी ने जो इस बार डिविडेंड दिया है वो दो फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि एक स्पेशल है और एक है इंटरिम डिविडेंड। पहला जो इंटरिम डिविडेंड है वही 6 रुपया पर शेयर, और दूसरा जो शेयर है वो आपको दिया है 10 रुपया पर शेयर, यानी कि ये आप देखोगे यहाँ इसको बोलते हैं स्पेशल इंटरिम डिविडेंड। क्योंकि कंपनी ने और किस खुशी में दिया है, कंपनी का देखा जाए तो क्रॉसिंग द $10 बिलियन मार्क इन रेवेन्यू ड्यूरिंग FY 2021, यानी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो ये समझ लिया कंपनी ने खुशी उसको जो स्पेशल डिविडेंड दिया है। तो कुल मिला के आपको, अगर आपके पास इसके शेयर हैं या फिर आप खरीदते हो, तो आपको 16 रुपये पर शेयर का, यहाँ आप देख रहे हो 16 रुपीज पर शेयर आपको डिविडेंड देगी ये कंपनी। और उसकी कब देगी आप देखोगे, यू विल बी पेड May 19, 2021। तो इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो तो पेड डेट, तो यहाँ पर जो भी डेट होगा, अगर आप तब तक आपके पास इसके शेयर होता है तो डेफिनेटली आपको 16 रुपये पर शेयर मिलेंगे, अब आपके पास जितने भी हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। हम डिविडेंड फॉर्म में हम एज इन्वेस्टर के लिए आप देखते हैं इसके रिजल्ट कैसे हैं। अब आपके सामने जो इसका रिजल्ट है ओपन है, और सबसे पहले आपको बता दूं सारे नंबर जो हैं CR में यानी करोड़ में है। तो हम यहाँ पे देखने वाले इसको YOY बेसिस पे। ये है आपको 31 मार्च यानी 31 मार्च 2020, और ये 31 मार्च 2021, यानी एक साल का। हम ये देखेंगे हम YOY बेसिस पे, एंड दिस वन इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, यानी दिसंबर से लेकर अभी मार्च जो खत्म हुआ है इसके बीच में कंपनी ने कैसा काम किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी के रेवेन्यू को। रेवेन्यू दो पार्ट में आता है किसी भी कंपनी का। एक जिसे ऑपरेशन बोलते हैं, यानी ऑपरेशन कोई भी कंपनी जिस काम में जो उसका मेन काम है, अगर मेन काम से पैसा नहीं आ रहा कहीं और से आ रहा है, दैट्स मीन मेन काम में ही डेंट है, वहां कोई प्रॉब्लम है, तो वहां देखने की कोशिश करते हैं। दिस फिगर द फर्स्ट वन इज, आप देखो पहले मार्च में 2020 पिछले साल जो आए थे 18,587 CR आए थे, और इस साल आए हैं एक साल के बाद कंपनी जो ऑपरेशन से प्रॉफिट आया है 19,641, यानी आपको यहाँ पे एक जंप दिख रही है अच्छी खासी। तो यहाँ से ऑपरेशन तो बढ़ा हुआ है कंपनी का। वहीं बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी पिछले ये जो दिसंबर खत्म हुआ है और अभी मार्च, 3 महीने में कंपनी ने कैसे काम किया। दिसंबर में इसके रिजल्ट थे, वहां से भी आप देखो 19,302 और अभी आया है 19,641, यानी कि वहां से भी इसमें बढ़ोतरी ही नजर आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। अगर हम अदर इनकम देखें वो भी आप देखोगे पिछले साल से बढ़ ही रहे हैं, दैट्स मीन ये भी ठीक है। लेकिन हमारे लिए होता है टोटल इनकम, टोटल सब कुछ ये बता दो, सब कुछ होने के बाद कंपनी के जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे। तब हम यहाँ पे देखेंगे पिछले साल मार्च में सब कुछ जो टोटल इनकम आए थे 18,734, और इस बार है 19,885, यानी कि आपको यहाँ पे टोटल इनकम में आपको जंप दिख रही है, तो यहाँ पे तो अच्छी बात है। अगर देखें दिसंबर से अगर करें 19,000 यानी 19,491, और अभी है 19,585, यानी कि टोटल इनकम तो कंपनी की बढ़ी है सारे के सारे पैरामीटर पे। इन सब के बाद दूसरा चीज जो आता है कंपनी के खर्चे। किसी भी कंपनी को अगर हम एनालाइज करते हैं तो उसकी इनकम, उसके खर्चे, और उसके आखिरी में हम देखते हैं नेट इनकम। तो खर्चे भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इनकम है। तो सबसे पहले कंपनी के खर्चे कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हो, सारे के सारे पैरामीटर। एम्प्लॉय बेनिफिट या फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये सारे कंपनी के होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इस बार इन्होंने जो बोनस दिया है कंपनी ने, HCL ने अभी बोनस दिया है, तो उसी के रिगार्डिंग आपको ये वाला जो पार्ट देखोगे एम्प्लॉय ऑफ बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये वाला आपको देखोगे तो ये काफी बड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है। पिछले साल तक 9,000, उसके बाद यहाँ पर, और इसके बाद 10,000, ये जो फिगर है। तो दैट्स मीन कंपनी ने यहाँ पे बोनस दिया, इसलिए आपको एक्सपेंसेस में दिख रहा है। अब कोई भी कंपनी बोनस तभी देगी जब उसका खुद का प्रॉफिट हो रहा होगा। कंपनी में लॉस में होगी, लॉस मेकिंग कंपनी होगी, द कंपनी विल नॉट पे एनीथिंग। तो आप समझ सकते हो यहाँ से। इन सब के बाद कंपनी खर्चे अगर हम यहाँ पे बात करें, एक सेकेंड जरा इसको यहाँ कर दूं तो सो दैट आपको दिखे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए दिस इज टोटल एक्सपेंसेस राइट, एंड यहाँ पे आप देखोगे पिछले साल जो कितने थे 14,549 पिछले साल इसके खर्चे थे, और इस बार हो गया 16,518। यहाँ पे आपको क्लियरली जंप आ रहा है। किसी भी कंपनी के लिए ऑल्दो खर्चे बढ़ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है, आप भी जानते हो और मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ, बट
कंपनी ने खर्चे कहाँ किए, कंपनी की बाकी चीजों में खर्चे हुए हैं या फिर कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको शेयर किया है जिसको बोनस के रूप में, ये वहां बढ़े हुए आपको क्लियरली दिख रहे हैं, इसीलिए कंपनी खर्चे हुए बढ़े हुए देखिए। अब देखते हैं पिछले क्वार्टर में 15,000 थे, इस बार 16,000, यानी आपको यहाँ पे खर्चे बढ़े हुए दिख रहे हैं। इन सबके बाद जो मेन हमारे लिए होता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जिसे हम बोलते हैं शुद्ध मुनाफा, कितना पैसा गल्ले में लेके आए हो वो बताओ। तो पिछले साल था 3,172 और अभी आया है 1,111, यानी यूनिक नंबर है 1111, काफी कम हो रहा है हमें यहाँ से नजर आ रहा है। तो ऐसा क्या है, कंपनी ने ऐसा कौन सा लॉस हो गया कंपनी को, ये वही है कंपनी की तो इनकम तो आए लेकिन कंपनी ने ज्यादा अपना वो दे चुका है, इसलिए आपको यहाँ पे बड़े खर्चे, इसके खर्चे काफी बड़े हुए और इनकम में काफी बड़ा डेंट नजर आ रहा है। क्वार्टर बेसिस पर भी देखें 3,977 यानी 3,977 से 1111 आ चुका है। दैट्स मीन यहां पर भी एक भारी डिप नजर आ रही है नेट प्रॉफिट में। तो यहां से क्या कंपनी खराब हो गई क्या, वो तो हम समझेंगे जरूर इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ईपीएस को, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट या फिर लॉस आता है उसी हिसाब से ईपीएस हर साल हर क्वार्टर में फ्लैक्चुएट होता है। तो पिछले बार आप देखोगे 11 के आसपास था, उसके बाद 14 बड़ा था और अभी हो चुका 4, यानी अच्छी खासी यहां से आपको गिरावट नजर आ रही है इन चीजों में, यानी नेट प्रॉफिट गिरा तो ईपीएस भी गिरा है। तो इन सबके बाद रिजल्ट काफी, कुछ लोगों को ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ रेवेन्यू देख के, हमने जो पहला पार्ट देखा था नेट इनकम, कुछ लोगों को नेट प्रॉफिट देख के ये बहुत खराब लग रहा है। तो कंफ्यूजन सा बना हुआ है कि क्या है एग्जैक्टली क्या है, या कंपनी के फाइनेंशियल खराब हो चुके हैं। उससे पहले हम सवाल उठाएं, पहले ये देख लेते हैं कंपनी ने ना जो इस बार सिर्फ एचसीएल की बात करें 700 करोड़ तक, 700 करोड़ का तो डिविडेंड अपनी कंपनी को बोनस ही दे दिया अपने एम्प्लॉय को। तो यहां से आप समझ सकते हैं और किस खुशी में दिया, टू सेलिब्रेट द 10 बिलियन डॉलर रेवेन्यू माइलस्टोन। जो कंपनी ने इस बार 10 बिलियन का जो माइलस्टोन को अचीव किया, उसकी खुशी में कंपनी ने 700 करोड़ को बांटा है एज अ बोनस तो एम्प्लॉय को। तो इसीलिए आपको डेंट दिख रहा है नेट प्रॉफिट में। ये आपको ये नहीं बताता कि फाइनेंशियल खराब हो गई, ये आपको ये समझाता है कि फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं रिजल्ट खराब नहीं है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इस चीज को और भी चीजें हैं जो यही चीज और भी पक्की हो जाती है यहाँ से। कंपनी जो है जो ये थर्ड लार्जेस्ट है, ये तो आप जानते ही है आईटी कंपनी की अगर बात करें, ये देख रहा हूँ ये नंबर 20,000 फ्रेशर को इस बार FY 2020 में हायर करने की कंपनी सोच रही है। यानी कंपनी के पास बिजनेस इतना है और किस चीज के लिए कर रही है, इंक्रीज डिमांड फॉर डिजिटल जो ये थीम चल रही है आजकल, इस चीज की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है, तो इसी चीज को फुलफिल करने के लिए कंपनी के पास एम्प्लॉय कम पड़ रहे हैं, इसलिए वो फ्रेशर को हायर कर रहे हैं 20,000। तो आप समझ सकते हैं कंपनी का बिजनेस किस तरह से ग्रो हो रहा है। तो नेट प्रॉफिट देख के हमें ये सोच नहीं लेना कि कंपनी यहाँ से डेट में चल रही है या फिर कोई डेंट आ चुका है, ऐसी बात है नहीं। और ये किसने बोला है, ऐसा नहीं कि किसी न्यूज चैनल ने बोला है कि हम इतना हायर कर रहे हैं, इनके जो चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं उन्होंने बोला है। दैट्स मीन पक्की खबर है। सो इन सब के बाद चार्ट क्या बोल रहा है वो भी समझ लेते हैं एक बार आखिरी में जल्दी से। आप यहाँ देखोगे कि कुछ टाइम पहले ही शेयर ने 1050 के आसपास 1050 के आसपास टच किया था, सेकंड टाइम भी पहले टाइम यहाँ टच किया था, फिर सेकंड टाइम उसके बाद इसमें करेक्शन आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी मार्केट भी करेक्ट हो रही है तो यहाँ से भी आना ही था। प्लस इन्वेस्टर ने जिन लोगों ने यहाँ किया था, एक पता था कि रिजल्ट आने वाला टाइम है तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो डेफिनेटली वहां से प्रॉफिट बुकिंग ही आ रही है। अब हमें क्या करना है, एज ए फ्रेश बायर करना चाहिए, फ्रेश बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए जब मंडे को मार्केट खुलेगा, अगर डेफिनेटली उस दिन हो सकता है निफ्टी कुछ नीचे के लेवल पे हमें जरूर खुलता हुआ नजर आए या फिर कुछ नीचे के लेवल दिखा दे, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं इवनिंग अपडेट में, वो वीडियो आप देख लेना। लेकिन इसमें क्या करना है, अगर अभी ये चल रहा है अराउंड 950 के आसपास, जो कि ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है 100 पॉइंट का। अब इसमें जो इसके बाइंग लेवल आ रहे हैं, सबसे अच्छा, सबसे पहले तो ये सबसे बेस्ट बाइंग लेवल क्या है इसका, ये है 900 का लेवल। लेकिन यहाँ आएगा नहीं आएगा ये तो परसों पता चल, पहले मंडे को ही पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले जो बाइंग लेवल है इसके अराउंड अगर आपको 930 925 के आसपास भी मिल जाता है, दैट विल बी ग्रेट बाई। तो इसको यहाँ से आप ले सकते हो, प्लस यहाँ से लेके आप प्राइस भी एप्रिसिएशन आपको रिटर्न वो मिलेगा, एंड सेकंड जो डिविडेंड मिलेगा 15 रुपए पर शेयर 16 रुपए पर शेयर, वो आपको अलग मिलेगा नेक्स्ट मंथ में। तो यहाँ से आपके जो चांस है काफी अच्छे हैं रिटर्न के लिए, इसलिए लेवल्स ध्यान रखना।
900 तो आखिरी है, अगर वहां आ जाता तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज 930 925 के अराउंड भी ये आपको दिख सकता है। सो दिस इज द बाइंग लेवल। और टारगेट की बात करें तो इसका फर्स्ट टारगेट अगर आप एज पर जो भी आप इसको जितना देर आप इसको रख सकते हो या फिर होल्ड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर टाइम होराइजन ऑल्सो। सो हो सकता है आप लोगों को शॉर्ट टर्म हो तो आपके लिए यही पहला लेवल निकल के आ जाएगा, ये 1000 का लेवल, दिस 1000 लेवल, एंड देन ये लेवल जिसका लाइफ टाइम हाई है उसके बाद क्रॉस होगा। तो वो डिपेंड करता है कि हम इसको कितने लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ से हमने क्विक इसकी एनालिसिस की। एंड प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस पूरा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, ओपन करना चाहते हैं, वो भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री में आप अकाउंट खोल सकते हो। प्लस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए, क्योंकि हम रेगुलरली यहाँ कुछ नया आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, नए अपडेट लाते भी रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू सो मच।